नमस्कार। पृथ्वी पर संकट की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हो सकता है कि ये विनाश का बहुत बड़ा कारक हो। अब विनाश भी ऐसा कि बहुत ही बड़े लेवल का होने वाला है। हो सकता है कि पूरे शहर इसके अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही इस विनाश की स्थिति उत्पन्न होगी, तो शहरों के ऊपर जो गिरते हुए ये उल्कापिंड होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचाएँगे। और इनसे होने वाली क्षति बहुत कम आकलन में नहीं नापी जाएगी, इससे होने वाली क्षति बहुत ज़्यादा होगी। भविष्यवाणी के अनुसार पहले ही ये बोला गया था कि जो स्थिति है, वो बहुत जल्दी बिगड़ेगी और अंतरिक्ष से ऐसा कुछ होगा जो स्थिति को बिगाड़ेगा। अंतरिक्ष से होने वाली ऐसी प्रतिक्रिया जो हो सकती है और पृथ्वी के ऊपर विनाश की स्थिति को उत्पन्न करेगी। अब चाहे वो स्पेस स्टेशन से हो, चाहे वो एस्टेरॉयड से हो, बट ये जो स्थिति है, ये अंतरिक्ष से होती हुई नज़र आएगी। अब ये तो भविष्यवाणी के अंदर पहले से ही था और भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि अंतरिक्ष से होने वाली ये जो दुर्घटना है, ये बहुत ही बड़े लेवल की होगी। इसके अंदर कई लोगों की जान-माल की हानि भी हो सकती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी जो आजकल के अंदर जो एस्टेरॉयड फ़ील्ड है वो गुज़र रही है, वो ही इसको विनाश की ओर लेके जाएगी। हो सकता है कि आगे भी ऐसा कुछ हो। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये अंतरिक्ष से होने वाली घटना है, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगभग 720 फीट का एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा है। अब ये जो एस्टेरॉयड है, ये लगभग मतलब किलोमीटर के अराउंड 6 लाख हज़ार किलोमीटर के अराउंड पे ये एस्टेरॉयड घूम के जाएगा। इसकी दूरी एक तरह से सामान्य दूरी है जो आपकी धरती से और चाँद की दूरी है। लगभग उसी के आस-पास की दूरी से ये एस्टेरॉयड निकलने की बिल्कुल देखी गई है। नासा ने इसकी जो इमरजेंसी है, इसीलिए ही जारी की है। क्योंकि जो अगर एस्टेरॉयड ये पूरा धरती के पास में आप लोगों को पता है कि मून की जो रेवोल्यूशन होती है, वो धरती के ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के कारण होती है और वो धरती के बहुत पास में होके घूमता है। वही चीज़ अगर ये एस्टेरॉयड धरती के पास में होके गुज़रने लगा, तो हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ये जो धरती के ऊपर भी आ सकता है। धरती की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो इसको खींच सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धरती के ऊपर रहती हैं। अब धरती का जो मतलब कुछ जो यूएस के जो आप लोगों को रिसर्चर बताऊँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि धरती का जो आकार है वो गोलाकार नहीं बल्कि सपाट में है। हालाँकि धरती का जो आकार है वो गोलाकार ही है, क्योंकि जो धरती की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वही इसको मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या फिर मनुष्य हैं, वो धरती को कंट्रोल में उसी के वजह से ही रख पाती है। अब ये जो आता हुआ एस्टेरॉयड फ़ील्ड है, ये लगभग इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इसको 2 प्लेन या 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये धरती की ओर आता हुआ हो सकता है कि धरती के ऊपर अगर टकराए, तो लास्ट टाइम वाला जैसे एस्टेरॉयड था वो फिलीपींस के पास में एक आइलैंड के ऊपर गिरा था, बट उसका जो आकार था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। हालाँकि जो इस एस्टेरॉयड का आकार है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इससे होने वाली दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। अब ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोली थी कि भविष्यमलिका कहती है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, अंतरिक्ष पे ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो मनुष्य जाति के लिए बिल्कुल दोबारा से ऐसा टाइम ला सकती है जो कभी डायनासोर के टाइम पे हुआ था। तो ये चीज़ दोबारा से ऐसा हो सकता है, मगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो अभी जो एस्टेरॉयड आ रहा है, यही ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेगा। आगे आने वाले समय के अंदर भी कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो नासा ने उनकी इमरजेंसी पहले से ही जारी कर दी है। क्योंकि ये जो एस्टेरॉयड फ़ील्ड है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इन्हीं चीज़ों को देखकर आज जो डर का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नासा ने इसके ऊपर बहुत बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी लगाकर इसको लाइव भी दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो एस्टेरॉयड को आप लाइव भी देख सकते हैं। अब इसी के साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताऊँगा, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभकारी भी रहेगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। चंद्र ग्रहण की स्थिति के साथ-साथ
जो राहु है, राहु के अंदर शनि जो है वो बिल्कुल आने वाले हैं। और ये जो नक्षत्र है इसको शतभिषा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि सिंह राशि ऐसी है जिसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि सिंह राशि के ऊपर सिंह राशि के जो लोग हैं, अगर वो इसके ऊपर थोड़ा-सा कुछ कार्य करें, तो ये जो है वो आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जो राहु है, जो शतभिषा नक्षत्र का राजा है एक तरह से, वो उसको आपको लाभकारी बनाने के लिए पूरा सहयोग देगा। अब ये चीज़ ऐसी है जो ये 2 राशियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कारक बनेगी और वो 2 राशि हैं, एक तो पहली जो मैंने आप लोगों को बताई सिंह राशि और दूसरी जो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं वो है मेष राशि। तो सिंह और मेष राशि के लोगों के लिए ये जो समय है ये बहुत ही प्रभावकारी समय है, क्योंकि इसी समय के अंदर अगर वो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी करते हैं जो उनके कर्मों को सुधारता है, तो इसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा उनको लाभ होता है। जैसा मैंने आप लोगों को एक उपाय बताया भी था कि शनिवार के दिन आप लोग जाएँ और शनि मंदिर के अंदर दीपक ज़रूर जलाएँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो कर्म है वो सुधार में आएगा और जो शनिदेव हैं वो आप लोगों को कर्म फलदाता जो हैं वो आप लोगों को उन कर्मों का फल देंगे और यही चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। हो सकता है कि अभी जो आपकी स्थिति है वो धन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल वृद्धि होती दिखाई देगी और आप लोगों को जो मतलब पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं अगर वो खराब चल रही हैं तो वो भी इससे ठीक होती हुई नज़र आएँगी। क्योंकि ये जो राशि के अंदर परिवर्तन होगा, ग्रहों की जो दिशा होगी, वो बिल्कुल आपको बदलती हुई नज़र आएगी। ग्रहों की जो दशा है ये, वो लाभकारी है क्योंकि ये जो सिंह और मेष राशि है, ये ऐसी राशियाँ होती हैं जो एक तरह से प्रबल राशियाँ कहते हैं। तो अगर मनुष्य की सिंह और मेष राशि हो, तो वो एक तरह से प्रबल रूप में रहता है। वो मतलब पहले से ज़्यादा मतलब एक तरह से आप कह सकते हो मोटिवेटेड रहना, तो वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही चीज़ आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और ये लोग अगर इस टाइम के अंदर कुछ भी ऐसा कार्य करें लाइक जैसा जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए परिस्थिति बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही सचेत करूँगा क्योंकि जो ये दशा बदलेंगी, उनके अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो बिल्कुल अनिश्चित हो। अनिश्चित कार्य आप लोगों की दशा के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव देंगे। वहीं अगर आप इसके अंदर थोड़ा-सा भी उपाय करते हैं, तो आपको धन के अंदर लाभ होगा, आप घर की जो परिस्थितियाँ हैं वो ठीक हो जाएँगी। अगर आपकी नौकरी के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है या प्रमोशन नहीं हो रही है, तो वो भी आप लोगों की होती हुई नज़र आएगी। वहीं अगर आप लोगों को परिवार के अंदर वृद्धि होने की भी बिल्कुल आसार ऐसे लगे हुए हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को उन्नति की ओर लेती हुई दिखाई देंगी। तो ये चीज़ ऐसी है जो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है सिंह और मेष राशि के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि शतभिषा नक्षत्र के अंदर आप लोग ये जो कार्य हैं वो शुरू करें और ये कार्य आप लोगों के लिए लाभकारी बिल्कुल रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।